नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अ, आज हम लोग अपने टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की डेमो क्लास में स्टैटिक्स डायनामिक्स का महत्वपूर्ण सा टॉपिक कॉमन कैटेनरी, ठीक है, जो कि पीजीटी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका आगे जेएससी प्रवक्ता मेंस होगा उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज की क्लास से आपको 1 से 2 सवाल मेंस में भी डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक, तो काफी हद तक मैंने इसमें प्रूफ भी कराया हुआ है और कुछ आप भी खुद से प्रूफ कर लोगे। ठीक है, तो 1 से 2 सवाल निश्चित रूप से आपके किसी भी पीजीटी के या जीआईसी प्रवक्ता या जिनका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आगे होगा उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट में आपका लेना चाहूंगा। हमारे यहाँ एलटी, टीजीटी, पीजीटी का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी लोग इच्छुक हों, जो भी क्लास लेना चाहते हैं, डेमो क्लास यहाँ पर मौजूद है यूट्यूब पे। आप डेमो क्लास को देखकर अपनी क्लास को ले सकते हो। एलटी और टीजीटी का कंबाइंड पैकेज है 799 में और यूपी पीजीटी का 999 में है। ठीक है, और विस्तृत जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे 9580385730 पे व्हाट्सएप करना होगा। अगर आप एलटी टीजीटी लेना चाहते हो तो एलटी टीजीटी लिखकर, अगर आप पीजीटी लेना चाहते हो पीजीटी लिखकर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके नंबर पर भेज दी जाएंगी। ठीक, चलिए, तो ये कुछ सूचना थी। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी कॉमन कैटनरी की। मैंने डेफिनेशन लिख दिया हुआ है। डेफिनेशन ये है कि द कर्व इन विच अ यूनिफॉर्म चैन आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्प्रिंग हैंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड कैटनरी। कैटनरी का मतलब ये होता है कि आपने किसी स्ट्रिंग को दो फिक्स पॉइंट पर क्या कर दिया, दो पॉइंट पे उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जो वो फ्रीली अंडर द ग्रेविटी में जब ये स्ट्रिंग हैंग कर रही है तो इस तरीके के कर्व को हम क्या कहते हैं, कैटनरी कहते हैं। ठीक है, अब अगर वेट पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका पर यूनिट लेंथ का वेट जो रहे वो कांस्टेंट हो जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म कैटनरी या कॉमन कैटनरी। ठीक है, तो मतलब अगर इसका वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हो जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन कैटनरी। तो यहाँ लिख भी देते हैं कि इफ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, यहाँ एक टर्म आ रहा है फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या कहते हैं कि आ, उसको कहीं पर भी आप उसको ट्विस्ट करो, मोड़ो, तो उसमें रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग is constant, then this catenary is called common catenary। ठीक है, तो इस तरीके की कैटेनरी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कैटेनरी। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण से पॉइंट को, और डायरेक्ट इस पे डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। इंट्रिंसिक जस्ट अ मिनट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक है, देखो क्या होता है।
सपोज करिएगा, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में प्रूव भी कर लेंगे। अगर ये माइंड से उतर गया फार्मूला तो डायरेक्ट वहां निकाल भी सकते हो। सपोज करो ये मैंने एक स्ट्रिंग को 2 पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए, इसको मैंने नाम दे दिया, ये हो गया ए और ये हो गया अपना बी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन और इस तरीके से मैंने बना, ठीक। मैं इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ। मैंने ए को बी से मिला दिया, ठीक। तो ये इस पॉइंट पर, ये जो एक्सिस है इसको ये डी पर कट कर रहा है यहाँ, और ये जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या है, C, ठीक। तो ये ए सी बी इसका क्या है, ए सी बी एक हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये फ्रीली हैंग कर रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि एक पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है मेरा, ठीक है। अब इस पी पर जो लेंथ होगी, ये जो सीपी है, मतलब ये स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, ये मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, एस है, ठीक है। मतलब सी से पी तक की जो लेंथ है वो कितनी है, एस हो गई, ओके। और इस पी पर मैंने ये मान लिया कि टेंशन जो है, इस स्ट्रिंग का टेंशन टी, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे समझने के लिए, या ठीक है, ऐसे कुछ आप समझ सकते हो ये, ठीक। तो इस पे मैंने ये बना, ये मेरा इस पॉइंट पी का ये टेंशन क्या है, टी, ठीक है। और ये जो टेंशन टी है, ये हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रही है, ये कितना एंगल बना रही है, साइन एंगल बना रही है, ओके। अब ये जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट सी है, ठीक है, तो इस पॉइंट सी का भी कुछ ना कुछ टेंशन होगा, तो ये जो टेंशन होगा इस पॉइंट सी का, वो हॉरिजेंटल है, और इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर क्या, ये हो गया T0 हो गया, ओके। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग हमारी एस पी, जो हमने ये पार्ट लिया है, एस एस लिया है, मतलब सीपी, इसका कोई वेट होगा। और अगर मैंने मान लिया कि जो तुम्हारा वेट पर यूनिट है वो डब्ल्यू हो जाए, मान लो वेट पर यूनिट कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया, ठीक है, वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो इस जगह का ये जो पॉइंट एस है, ठीक है, इसका इसका वेट कितना हो जाएगा, ये पर यूनिट का डब्ल्यू है वेट, तो ये एस स्ट्रिंग की लेंथ एस है, तो यानी कि इसका वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस हो जाएगा, ओके। अच्छा, अगर मैं इसको, इस टी को 2 पार्ट में रिजॉल्व करूं, तो ये हमारा हॉरिजेंटल, ये परपेंडिकुलर, यहाँ साई बन रहा है, तो ये भी कितना बनेगा, साई बनेगा। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस साइन, और ये हो जाएगा टी साइन। बोलो हाँ, यहाँ क्लियर हुई बात। अच्छा, अब मैं कुछ यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के केस में जो फोर्सेस, 3 फोर्सेस काम करेंगे, वो कौन कौन से होंगे, तो पहला कि जो ये वेट है किसका, सीपी का, द वेट ऑफ डब्ल्यू एस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो वेट है, एक तो ये वर्क करेगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ अपना वर्क करेगा, ठीक है। और सेकेंड फोर्स क्या वर्क कर रहा है, जो टेंशन T0 है, T0 मतलब ये पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो, ये वर्क कर रहा है हॉरिजेंटली, ठीक है, हॉरिजेंटली वर्क करेगा। और तीसरा ये टेंशन टी, ठीक है। तो अगर ये टेंशन टी है, ठीक है, एक ये तीन तीन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक टेंशन टी, और ये इस स्ट्रिंग का एक अपना वेट के कारण फोर्स लगेगा, और एक यहाँ पर टेंशन T0 इस पॉइंट, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इस पे।
अगर मैंने टी को ये रिजॉल्व किया ये पार्ट, तो ये हो जाएगा टी कॉस साई और ये हो जाएगा टी साइन साई। ठीक, तो इक्विलिब्रियम के केस में अगर आपको समझ आ रहा हो तो टी जीरो किसके बराबर हो जाएगा, टी कॉस साई के, यानी कि टी जीरो या टी कॉस साई इज इक्वल टू टी जीरो एंड टी साइन साई इज इक्वल टू ये वर्टिकली इसका ये डब्ल्यू एस, हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं इक्विलिब्रियम के कंडीशन के साथ फोर्स के। ये इक्वेशन वन अगर मैंने मान लिया और ये इक्वेशन टू मान लिया। ओके, अच्छा, अब मान लो कि जो लोवेस्ट पॉइंट है सी, ठीक है, लेट द टेंशन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लेंथ स्मॉल सी, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट सी है, ठीक है, उस जगह पे जो हमारा टेंशन है इस लोवेस्ट पॉइंट पे वो किसके बराबर है, तो वो मैंने अपने ये सी मैंने ले लिया कि भाई किसी लेंथ सी का जो वेट होगा उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो टी जीरो होगा वो बराबर होगा किसके, डब्ल्यू सी के। कितनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है, मैंने अपने मन से मान लिया कि भाई ये सी लेंथ से कुछ ना कुछ तो इसका वेट होगा, सी लेंथ इस स्ट्रिंग का सी लेंथ के बराबर, तो वो मैंने मान लिया कि भाई सी लेंथ का जो हमारा वेट होगा वो टी जीरो के बराबर होगा। तो इक्वेशन वन टू और थ्री से, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो वन को अगर हम लोग और अच्छे से लिखे तो ये हो जाएगा टी कॉस साई इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, और ये तुम्हारा अगर मैं इसको या नीचे ही लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन वन में रखोगे तो टी कॉस साई इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। इक्वेशन फोर, तो अगर मैंने थ्री सॉरी टू को इक्वेशन टू को डिवाइड कर दिया किससे, फोर से, तो जरा देखो क्या बनेगा। टी से टी कैंसिल तो टेन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा एस अपॉन सी, यहाँ से यस इज इक्वल टू सी टेन साई, और यही होता है कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन। ठीक है, यही कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है। ठीक, और जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होता है ये, इस लोवेस्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो लोवेस्ट पॉइंट सी इज कॉल्ड वर्टेक्स and C is known as the parameter of the catenary. ओके, और जो ये डिस्टेंस ए बी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस ए बी है, और इसको हम लोग टू एक्स कह सकते हैं भाई, इधर एक्स हो गया इधर भी एक्स होगा तो ये कितना हो जाएगा टू एक्स। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ए बी है इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ द कैटेनरी। तो अगर आगे मैं x निकालने का बताऊंगा फॉर्मूला, तो x अगर कभी आपसे पूछे कि स्पैन बताओ कितना होगा, ठीक है, तो आप x निकाल लेना और x का 2x कर दोगे तो आपको स्पैन मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट, जो डेप्थ डीसी है, डीसी यहाँ से यहाँ तक ये जो डेप्थ है ये पॉइंट से
है ना, इसकी गहराई, डेप्थ डीसी ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट बिलो ए बी इज कॉल्ड द सैग ऑफ द कैटनरी। ठीक है, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, सैग। मतलब डीसी जो होगा वो हमारा सैग कहलाएगा, ठीक, और ए बी जो होगा वो हमारा स्पैन कहलाएगा। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम लोग कुछ कंडीशन और देखेंगे। ये तो इंट्रिंसिक इक्वेशन हो गया, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कार्टेशियन इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। ठीक है, कॉमन कैटेनरी का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, तो याद करने के लिए तो आप इसको याद कर सकते हो, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, यही होता है कार्टेशियन। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या था, तो इंट्रिंसिक इक्वेशन हमारा था s इज इक्वल टू सी टेन साई, और जो कार्टेशियन इक्वेशन होगा कॉमन कैटेनरी का वो होता है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ठीक है, अब ये आया कैसे, तो आओ देख लेते हैं इसके प्रूफ को भी, थोड़ा सा है। देखो, अपने को पता है कि s इज इक्वल टू क्या होता है, सी टेन साई। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग ये देखें कि डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा ऐसे समझो, मैंने इस कैटनरी में, जैसे यहाँ यहाँ मैंने दो पॉइंट ले लिया, लेकिन वो दोनों पॉइंट एकदम पास पास ले लिया मैंने। ठीक है, एकदम डी एक्स और डी वाई, तो जब मैं पास पास ले लूंगा तो वो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ ले लिया एकदम पास पास, तो ये तो हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डी एक्स, और ये हमारा हो जाएगा डी वाई। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा करके समझाने का कोशिश करूँ तो ये देखो, ठीक है, ये इतना dx हो जाएगा और ये हो जाएगा dy, और ये जो होगा भाई, ये मैंने ये दो पॉइंट लिया तो ये जो लेंथ यहाँ पर मिलेगी ये हमारा क्या कहलाएगा, ds कहलाएगा, स्मॉल, है ना। और ये तो एंगल अपने को पता है क्या होगा, साइन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन साई हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ से पुट करें तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c और dy बाई डी एक्स। ओके, अच्छा, अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ds अपान डी एक्स इज इक्वल टू सी डी टू वाई अपान डी एक्स टू। बोलो, क्लियर हुआ। अच्छा, ds अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, ये देखो, ये ds तुम्हारा अगर मैं बोलूँ कि ये हाइपोटेनस है ना, और dx तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो अगर हम लोग इसको निकालने की कोशिश करें तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से डी एक्स कॉमन ले लोगे तो बन क्या जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट वन प्लस, ऊपर से डी एक्स कॉमन लोगे, डी एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो बाहर आके रूट के डी एक्स से कट जाएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी टू वाई अपॉन डी एक्स। ये तो सबको समझ आ रहा होगा, है ना भाई। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक, तो बस वही, तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। तो डी एक्स जब कॉमन लोगे स्क्वायर तो ये वाला डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया
कि dy/dx को मैंने मान लिया क्या, p। ठीक है, तो dy/dx जब p हो जाएगा तो d2y/dx2 क्या हो जाएगा, d2y/dx2 क्या हो जाएगा, तो dp/dx। ठीक, तो अब यहाँ हम अगर ये वैल्यू रख दें, dy/dx की जगह पे p रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 1 + p² 1 + p² इज इक्वल टू c dp/dx। d2y/dx 2 था, उसकी जगह पे dp/dx हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक साइड कर ले तो ये हो जाएगा dx/c इज इक्वल टू dp/√1 + p²। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग तो जब भी इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, x/c + a इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p। ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके। अब हमको पता है कि p इज इक्वल टू कितना है, dy/dx। p इज इक्वल टू क्या है, dy/dx। यानी कि इसको यहाँ हम लोग और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x/c इज प्लस a इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy/dx। अच्छा, अब मैं a की वैल्यू निकाल लूँ तो a की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो चूज करूँ, ठीक है, जब x इज इक्वल टू जीरो चूज करूंगा तो ऐसे केस में dy/dx क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। भाई x अगर मैंने जीरो लिया तो dy/dx क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर dy/dx जीरो हो गया तो यहाँ पर जीरो, a कुल मिला के a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। और अगर a की वैल्यू जीरो आ गई यानी कि हम कह सकते हैं x/c इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy/dx, विच इम्प्लाइज दैट ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x/c इज इक्वल टू dy/dx। ठीक, तो अब dx इधर कर लिखो तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x/c इंटू dx इज इक्वल टू dy। वापस से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, वापस से ये डिफ्रेंशिएशन करें, सॉरी इंटीग्रेशन करें इसका, तो जब भी इंटीग्रेशन करोगे तो साइन हाइपरबोलिक x/c का क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, dy का क्या हो जाएगा, y ऑन इंटीग्रेटिंग, और इसका हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x/c। ठीक है, और c का x/c का प्लस, इतना तो समझ आ रहा होगा सबको। अब वापस से अगर हम लोग x की जगह पे जीरो रखें, जब मैं x की जगह पे जीरो रखूंगा तो y क्या मिलेगा मुझे, y c मिलने लगेगा, x इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे केस में y क्या हो जाएगा, c, है ना। तो b इज इक्वल टू, यहाँ भाई जब यहाँ रखोगे y इज इक्वल टू c तो यहाँ पर जीरो रखोगे कुल मिला के तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, है ना। तो b इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से y इज इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक x/c, यही हमारा कार्टेशियन इक्वेशन होता है क्वैटरनरी का। इसको आप याद रखोगे तो दो पॉइंट अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू सी टेंस आई, और कार्टेशियन इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x/c। ठीक है, और जो ये कर्व होता है ना, ये कर्व जब ये आप इसको देखोगे, जस्ट अ मिनट, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स इवन फंक्शन होता है तो यहाँ पर वाई एक्स के अबाउट ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इस लाइन के अबाउट ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ रिलेशन की, और जो कि काम की बात है अपना, वो सब तो प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको रटा रहना चाहिए। तो पॉइंट, दो पॉइंट हम लोगों ने याद किया कि एफ इज इक्वल टू सी टेंस आई, और आपका y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x/c। ठीक,
अब हम कुछ रिलेशन इनकी मदद से निकालने वाले हैं, तो चलिए फर्स्ट रिलेशन हमारा है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड सी। एक्स और सी के बीच का रिलेशन हमको निकालना है, ठीक है। एक्स और सी में क्या रिलेशन होता है, एक्स और एस, एक्स और सी में तो है ही। एक्स और एस में क्या रिलेशन होता है, तो देखो क्या होता है। एस इज इक्वल टू अपने को पता है, एस इज इक्वल टू होता है सी टेन साई, ठीक है। और सी टेन साई इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस बाई सी, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। और हमको एक और बात पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का सी, सॉरी वन बाई सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, तो सी से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ये इक्वेशन नंबर हमारा टू हो गया। तो इक्वेशन वन और टू को कंपेरिजन किया जाए, वन और टू सेम बात है, यानी कि हम कह सकते हैं एस बाई सी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ठीक। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू हो जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। तो ये किसके किसके बीच में रिलेशन है, एस और एक्स के बीच में रिलेशन निकल गया हमारा। एस और एक्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ओके। अब अगला रिलेशन चलिए देखते हैं, नेक्स्ट रिलेशन। अब हमारा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन वाई एंड एस। रिलेशन बिटवीन वाई एंड एस, वाई और एस के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो देखो क्या करोगे आप। अपने को पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, एंड s इज इक्वल टू होता है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, s इज इक्वल टू होता है c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, ठीक। तो अगर मैं इक्वेशन वन और टू को स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो सी स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी माइनस साइन स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, पता है सबको। यानी कि हम कह सकते हैं कि बस अंदर तो वन हो जाएगा, तो सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक दूसरा रिलेशन, तो y और s के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कभी कभी ऐसा आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, अगला रिलेशन हमारा, ये रिलेशन ही पूछे जाते हैं आपके पेपर में, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन वाई एंड साइन, वाई और साई के बीच में रिलेशन हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी कर्व के बारे में पता है, वैसे अभी बताया आपको कि अगर ये मैंने मान लिया dx, ये हमारा dy, और ये कितना है ds, ठीक है। तो अपने को पता है कि किसी भी कर्व के लिए dy बाई ds जो होगा, dy बाई ds, dy बाई ds, ठीक है, ये हमारा साइन है, तो ये किसके बराबर होगा, साइन साई के, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी साइन इज इक्वल टू लिख सकते हो डी वाई बाई डी एस इंटू डी एस अपान डी साइन। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मैं डी वाई बाई डी एस, तो हमको पता है क्या होता है, साइन साइन, ठीक है। और डी डी अपान डी साइन एस इज इक्वल टू अपने को पता है सी टेन साई होता है, सी टेन साई। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, तो साइन साई, सॉरी सी साइन साई और टेन साई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेक स्क्वायर साई, ठीक है।
तो यानी कि सी, और इसको हम लिख सकते हैं 6i tan, है ना, ये एक अपॉन में हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, dy बाई डी साई की। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा सी 6i tan साई इंटू डी साई। इंटीग्रेशन कर दें, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये सेक्साइन का फॉर्मूला है, तो सी सेक्साइन प्लस ए। ठीक, तो y वाले केस में हमने अभी अभी आपको बताया कि जब y इज इक्वल टू सी होगा तो उस केस में साइन क्या हो जाएगा, जीरो। और जब साइन जीरो हो गया तो ये साइन मतलब सेक जीरो की वैल्यू वन, तो वन का मतलब सी, और ये सी 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 से कैंसिल, तो ए की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी, जीरो। तो अगर ए की वैल्यू जीरो आ गई तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी सेक साई। तो y और साइन में क्या रिलेशन होता है, y इज इक्वल टू सी सेक साइन। लास्ट में मैं एक साथ कंपाइल कर दूंगा। लगभग मान के चलो रिलेशन तुम्हारे हैं 6-7 तो रिलेशन हैं, और ये सारे रिलेशन आपको अच्छे से याद रहे तो आप आराम से सवाल को टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट रिलेशन के बारे में बात करते हैं। अगला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साइन। अभी हमने y और साई के बीच में रिलेशन देखा, अब हम देखने जा रहे हैं किसमें, x और साई के बीच में रिलेशन। अच्छा, हमको पता है dx अपान ds क्या होता है, कॉस साई होगा। जैसे dy बाई ds क्या था, साइन साई, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, कॉस साई। ठीक है, सेम तरीके से dx अपान हम लोग लिख सकते हैं डी साई इंटू डी साई अपान, सॉरी, dx अपान ds को हम लिख सकते हैं dx अपान डी साई इंटू, हम लोगों को एक्स और साई में निकालना है रिलेशन ना, तो डी एक्स अपॉन डी साइन लिखेंगे। डी एक्स अपॉन डी साई को लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी साई। और अगर आपको समझ आ रहा हो तो डी एक्स अपॉन डी एस क्या होता है, कॉस साइन, यानी कि ये हो गया कॉस साइन इंटू डी डी साइन, और सी एस इज इक्वल टू सी टेन साइन, और सी कॉस साइन और टेन साइन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर साइन। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा सी सेक साइन, बस बचेगा एक कॉस, कॉस से कट जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, डी एक्स अपॉन डी साइन। ठीक, डी साइन इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सी सेक साइन और डी साइन। इंटीग्रेशन कर दें, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी लॉग सेक साइन प्लस टेन, है ना। सेक साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, या सेक थीटा का, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, टेन साइन प्लस, वापस से अगर मैंने x इज इक्वल टू जीरो लिया तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और जब साइन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप ये चीज़ों को समझोगे, यहाँ वैल्यूज रखोगे तो अल्टीमेटली b की, देखो इसका वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू तुम्हारी वन, तो लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो अभी ये जीरो, तो कुल मिला के x की वैल्यू जीरो है ना। तो यहाँ से सारी कहानी खत्म। तो फिर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो b की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब x इज इक्वल टू कुल मिला के हो जाएगा c लॉग सिक्स साइन प्लस टेन साइन। ये हमारा नेक्स्ट रिलेशन हो गया। अगला रिलेशन x इज इक्वल टू सी लॉग सिक्स साइन प्लस टेन साइन। ओके, नेक्स्ट रिलेशन लिखते हैं। अगला है रिलेशन बिटवीन
टेंशन एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। जो हमारा टेंशन था टी और ऑर्डिनेट मतलब वाई, है ना, उसमें क्या रिलेशन होगा? तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन होगा पी एक्स वाई, है ना, कुछ ना कुछ तो वो एक्स एक्सिस से उसकी लेंथ होगी, पी एक्स वाई से वो गिवन है, मान लो वो पॉइंट हो गया। अपने को पता है कि टी कॉस साई इज इक्वल टू क्या होता है, टी जीरो। आपको कैटनरी में पता होगा कि यहाँ जब हम लोगों ने इसको रिजॉल्व किया था तो ये आया था टी कॉस साई और ये था तुम्हारा टी जीरो, ठीक। अच्छा, टी जीरो इज इक्वल टू हम कह सकते हैं डब्ल्यू एस, है ना, डब्ल्यू एस कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टी कॉस साइन इज इक्वल टू, सॉरी, डब्ल्यू एस का डब्ल्यू सी, है ना, डब्ल्यू सी ही तो निकाला था हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू सी, ठीक है। तो यानी कि टी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी, और ये कॉस सा इधर आ जाएगा तो सिक्स, ठीक है। और सी सिक्स साइन, ये किसकी वैल्यू है? तो अपने को पता है y इज इक्वल टू सी सिक्स साइन होता है ना, यानी कि t इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। क्लियर हुआ? तो यानी कि ये क्या बता रहा है कि ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन शोज दैट द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ अ कैटनरी वेरीज एज द हाइट ऑफ द पॉइंट एबव द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब डायरेक्ट्रिक्स, ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये पैराबोला ही बनेगा, है ना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो ये जो इसकी हाइट पर डिपेंड करेगा, तो जैसे ये हाइट ज़्यादा होगी कम होगी उसी हिसाब से हमारा टेंशन भी क्या होगा, वेरीज करता रहेगा। क्लियर हो रही बात? तो ये मतलब हम कुल मिला के कह सकते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ओके। अच्छा, एक और पॉइंट यहीं पे पूछा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको रो से दिखाते हैं, और रो इज इक्वल टू होता है सी सेक स्क्वायर साइन। तो इसको याद रख सकते हो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, सी सेक स्क्वायर। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। अभी देखो सेपरेट सेपरेट हम लोगों ने रिलेशन निकाला एक्स का एस के साथ, है ना। अब हम निकालने जा रहे हैं एक्स वाई एस तीनों का एक साथ। रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड एस, ठीक है। चलो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी टेन साई, वाई इज इक्वल टू सी सेक साइन, और x इज इक्वल टू क्या होता है, सी लॉग सेक साइन प्लस टेन साइन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ साई को इलिमिनेट करूँ हर जगह से, साई को मतलब टेन साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाई सी सेक साइन, यहाँ से हम लोग इलिमिनेट जब करें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी लॉग सेक साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई सी, और टेन साइन इज इक्वल टू एस बाई सी, यानी कि कुल मिला के ये हो जाएगा y प्लस एस बाई। तो ये एक्स वाई और एस में रिलेशन होता है, ठीक है। एक और रिलेशन आपको यहाँ पर पॉइंट करके लिख लेना होगा कि जो हमारा टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर माइनस टी जीरो स्क्वायर, ये अगर मैं ये करूँ टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या था, डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू वाई का स्क्वायर माइनस टी जीरो तो डब्ल्यू सी होता है। तो अगर मैं डब्ल्यू कॉमन ले लूँ, डब्ल्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ये किसकी वैल्यू होती है, एस स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एस स्क्वायर। मतलब ये डब्ल्यू एस क्या होता है, डब्ल्यू एस यही डब्ल्यू डब्ल्यू एस याद करो आप। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ वापस से। तो डब्ल्यू एस क्या होता है, ये किया, तो यहाँ जब मैंने ये सी माना था तो ये पॉइंट पी था, तो इसी को तो मैंने यस माना था, मतलब ये सीपी की जो वेट होता है, सीपी का जो वेट होगा उसी के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना।
सीपी मतलब स्ट्रिंग सीपी का जो वेट होगा उसी के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस टी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू वेट ऑफ स्ट्रिंग सीपी। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखें। ठीक, तो ये कैटनरी के कुछ